हेलो बच्चों और स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओलीआईएस पे। आज हम बात करने वाले हैं कि एंशिएंट इंडिया, जो कि कुछ लोगों को काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगता है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी और अप्रोच होना चाहिए। रिसेंटली एंशिएंट इंडिया काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह उभर के आया है, नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो आइए बात करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओलीआईएस एंड मैं आपको पिछले 10 सालों से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। बाकी आप जो है यहां से पढ़ सकते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। ऑल्सो दिस इज अ टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर लें, ताकि मैं आपको जो भी टाइमलाइंस वगैरह शेयर करता हूं वो आप तक पहुंच सके। तो उसको स्कैन कर लें और यहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, तो प्रीलिम्स के सिलेबस में इतना सा लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी में एंशिएंट भी है, मिडिवल भी है, कल्चर भी है, सब इसी में राइट, इसी में डाल दिया गया है। और अगर पिछले 5-6 सालों में देखा जाए, स्पेशली प्रीलिम्स में, तो मॉडर्न इंडिया कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है और एंशिएंट मिडिवल कल्चर कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है। इस बार भी एंशिएंट मिडिवल और कल्चर से 8 सवाल है। हालांकि मॉडर्न इंडिया से भी 8 सवाल हैं, बट दोनों बराबरी पे दिख रहे हैं हमको, यानी कि 8 और 8 16 नंबर। तो हिस्ट्री एक डोमिनेटिंग सब्जेक्ट की तरह उभर के आया है इन 2025। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? ऐसा कहना मुश्किल है कि हाँ ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बट डेफिनेटली 16 का 12 हो जाएगा। तो हिस्ट्री प्रॉमिसिंग है, हिस्ट्री काफी प्रॉमिसिंग है, प्रीलिम्स में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी, दोनों ही में ही प्रॉमिसिंग है। तो फिलहाल एंशिएंट इंडिया की बात करें तो इस बार इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी सवाल है, महाजनपदास का भी सवाल है, एक आपका जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है और गुप्ता एम्पायर का सवाल है। तो ये 4 टॉपिक यूपीएससी ने, अगर सिर्फ देखा जाए कि हाँ जो है एंशिएंट इंडिया से, तो ये पूछे। प्लस पोस्ट गुप्ता पीरियड से भी 2 सवाल है। तो एंशिएंट इंडिया से कह सकते हैं हम कि 6 सवाल एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें अगर समझा जाए तो यहां पर जो है अगर पिछले 30 साल और 10 साल का ट्रेंड अगर मैं देखूं तो हमें क्या दिखेगा कि पहली बात तो अपने पास ये टॉपिक है राइट ना, प्री हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, महाजनपदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न एम्पायर, मर्केंटाइल एरा, संगम एज, गुप्ता एम्पायर एंड पोस्ट गुप्ता एरा। इसमें समझिए कि आपको कम से कम पहली जो रीडिंग है राइट ना, एक डिटेल्ड रीडिंग लगेगी। एक बार आप पूरा एंड टू एंड इसको ठीक से पढ़िए, और जब आप इसको पढ़िए तो आप टाइमलाइंस बनाइए राइट ना, कि हाँ प्रॉपर टाइमलाइंस बनाइए। ये बनाइए कि हाँ जो है वैदिक एरा है तो उसमें क्या हो रहा है, जब महाजनपदास में बनाइए तो उसमें लिखिए कि क्या हो रहा है राइट। सिमिलरली गुप्ता पीरियड में क्या हो रहा है या मॉडर्न पीरियड में क्या हो रहा है। तो अपनी पूरी हिस्ट्री को ऐसे टाइमलाइन पे बाइफरकेट कर दीजिए। जब आप टाइमलाइन पे बनाएंगे तब ये जो सब्जेक्ट है उसकी जो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपको इसमें दिखाई देगा कि सोसाइटी का ट्रेंड क्या है, सोसाइटी किस तरीके से ग्रो हुआ, क्या क्या हो रहा है, रिलीजन में जो है क्या क्या नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। तो एक सिरे से जब इसे आप टाइमलाइन पर डालना शुरू करेंगे तो ये चीज काफी आसान हो जाएगी। सेम गोज फॉर इकोनॉमी, सेम गोज फॉर पॉलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन, और बाकी जो फैक्चुअल पार्ट है जैसे कि डायनेस्टी, जैसे कि और जो फैक्ट्स हैं, टर्म्स हैं, इसमें वर्ड मीनिंग्स हैं, जब वो आपकी टाइमलाइन पे आ जाएंगे, इन पेजेस में आ जाएंगे, तो ये हर पेज का, हर चैप्टर का अगर लेट से आप 5 पन्ना भी बना देते हैं तो ये 50-60 पन्ने में, लेट से 50 पेजेस में, एटलीस्ट एक्चुअली और कम में हो जाएगा, बट फिर भी 50 पेजेस मान लेते हैं हायर साइड। 50 पेजेस में आपकी पूरी एंशिएंट इंडिया, सारे फैक्ट, सारी टाइमलाइन, सब कुछ इसमें आ जाएगा। एंड इवेंचुअली इसको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस फ्लो विल मेक द सब्जेक्ट वेरी मच लॉजिकल। आपके अंदर एक हिस्ट्री का सेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ चीजें कैसे 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 ग्रो हुई है। तो इसी को अगर आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो बात जो है बहुत बढ़िया बन जाएगी। तो जो है आपकी कमांड आ जाएगी, कुछ भी पूछेगा है ना, कुछ भी पूछेगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं राइट ना, कहीं भी आप जो है फंसेंगे नहीं। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, कल्चर, कुछ भी ऐसा सवाल आता है यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। एटलीस्ट 80% to 90% चांसेस आर देयर कि हाँ सवाल आपका पढ़ा हुआ आएगा, करा हुआ आएगा। कुछ सवाल लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे कि लॉजिकली ऐसा नहीं हो सकता या हो सकता है। तो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो है यू कैन से ट्रेंड एनालिसिस, अगर हम ट्रेंड एनालिसिस देखें तो कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। तो वैसे तो हमें पूरा ही पढ़ना है राइट ना, सब कुछ ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स अपने लिए खासा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये 30 साल की लाइन है और ये 10 साल की लाइन है। अगर हम इसमें रियलाइज करें तो 30 सालों में जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, टॉप 3 देखो खाली, तो टॉप 3 में बुद्धिज्म, गुप्ता पीरियड और मॉडर्न एम्पायर। इस बार भी गुप्ता पीरियड और मॉडर्न एम्पायर का सवाल था, है ना। तो हाँ, तो ये 3 जो है सुपर फेवरेट हैं। मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जाना है, ज्यादा बातें करनी है, ज्यादा समझना है, इसका ज्यादा रिवीजन चाहिए। पढ़ना पूरा ही है लेकिन इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे राइट। सिमिलरली पिछले 10 सालों में भी आप देखो तब भी यही है, बुद्धिज्म, गुप्ता पीरियड और मॉडर्न एम्पायर, है ना। तो हाँ, तो यही हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, यस।
अब एक दो टॉपिक थोड़ा सा जो है नए भी इंपॉर्टेंट दिखने लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्री हिस्ट्री पूछा है कुछ सालों में, संगमेज, है ना, कि यूपीएससी ने देखा कि थोड़ा ग्रे एरिया है तो यहां से सवाल पूछा हुआ है, तो ये भी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ना है, इसका मतलब ये है कि इन 5-6 टॉपिक्स पे कुछ ज्यादा फोकस करना है। आपका बुद्धिज्म हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, मॉडर्न एम्पायर हो गया, प्री हिस्ट्री भी पढ़िए, है ना, यूपीएससी चौंका सकता है प्री हिस्ट्री पूछ के। और संगमेज जो कि जनता छोड़ देती है, तो यूपीएससी को भी पता है कि छोड़ देती है ना, तो यूपीएससी अब उसमें से खेल रहा है कुछ कुछ, तो थोड़ा पढ़ के जाइए, है ना। तो हाँ, तो उम्मीद है कि हाँ इन चीजों से आपको हेल्प मिली होगी, राइट, है ना। तो हाँ, तो टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी पे अगर आप ध्यान देंगे, ये लॉजिक सब्जेक्ट का अगर आपके अंदर डेवलप हो गया और फैक्ट्स को अगर आपने ठीक से सेग्रीगेट कर दिया ओवर द टाइमलाइन, एंशिएंट इंडिया बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, केक वॉक है। ऑल्सो जो है वी माइट बी स्टार्टिंग अ सीरीज ऑन एंशिएंट इंडिया, जिसमें एंड टू एंड पूरा एंशिएंट इंडिया उसमें आएगा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको एंशिएंट इंडिया की सीरीज चाहिए, एंशिएंट इंडिया के वीडियोस चाहिए, या इफ इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर यू, राइट। तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा जानना चाहेंगे कि हाँ क्या डिमांड है, राइट, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है ना। तो हाँ, विल सी टू दैट। और दूसरा जो है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ आपको क्या ये स्ट्रैटेजी समझ में आई, कुछ और हमें बात करनी चाहिए, कुछ और स्ट्रैटेजी डिस्कशन करना चाहिए, राइट, है ना। कमेंट सेक्शन में देखते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।